हेलो बच्चों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेक्स्ट टॉपिक हॉर्स एंड कार्ट प्रॉब्लम। हॉर्स एंड कार्ट मीन्स यानी जो घोड़ा गाड़ी होती है हमारी, तो जो घोड़ा जो कार्ट को फॉरवर्ड डायरेक्शन में लेके जाता है तो कौन सा फोर्स एक्ट करता है, कौन सा नहीं करता, कौन सा फोर्स बैलेंस हो रहा है, इसके बारे में आज हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो सपोज यहाँ पे हमारी ये कार्ट है सी, जिसको हमने सी से डिनोट किया हुआ है। तो कोई भी जो ऑब्जेक्ट होता है उसका जो वेट होगा वो कहाँ पे एक्ट करता है, ग्राउंड की तरफ एक्ट करेगा। क्लियर। कोई भी ऑब्जेक्ट होगा तो उसका जो वेट होगा वो ग्राउंड की तरफ एक्ट करेगा। अब अगर ग्राउंड पे वेट एक्ट कर रहा है W1, तो ग्राउंड इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगा R1 हो जाएगी हमारी नॉर्मल रिएक्शन। सपोज H इज़ हॉर्स, H हमने हॉर्स को डिनोट करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया है। तो देखो, जब हॉर्स और कार्ट के बीच में कोई रस्सी होगी जो आपस में बंधी होगी, कार्ट और हॉर्स के बीच में, तो जब ये हॉर्स इस कार्ट को लेके जाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जब इसको ये पुल करेगा तो जो यहाँ पे रस्सी है उसमें एक फोर्स प्रोड्यूस होगा जिसको बोलते हैं टेंशन फोर्स। तो ये जो टेंशन है ये होगी इस साइड प्रोड्यूस होगी। क्लियर। यानी ये जो कार्ट है ये हॉर्स को अपनी तरफ खींच रही है और जो हॉर्स है वो कार्ट को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी दोनों फोर्स बैलेंस हो रहे हैं। जो रस्सी के अंदर जो प्रोड्यूस हो रही है वो है टेंशन वाली फोर्स। अब दोनों इक्वल एंड अपोजिट है तो दोनों क्या हो रहे हैं, आपस में बैलेंस हो रहे हैं। तो जो हॉर्स है उसको फिर लेके कैसे जाएगा, फॉरवर्ड डायरेक्शन में कैसे लेके जाता है। तो देखो, जब भी हॉर्स चलेगा तो वो अपने पैर से क्या करेगा, अपने पैर से ग्राउंड को पुश करता है। क्लियर। अपने पैर से ग्राउंड को पुश करेगा। सपोज ये ग्राउंड है, ग्राउंड के ऊपर ये कार्ट है, ग्राउंड के ऊपर ये हमारी कार्ट है। तो जब हॉर्स इसको पुश करेगा तो किसी एंगल पे पुश करेगा। क्लियर। किसी एंगल पे हॉर्स जो है जो ग्राउंड को पुश करेगा। अब जो हॉर्स का वेट है, हॉर्स का वेट भी डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा। सपोज इसको हम ले लेते हैं W2, ये हमने W1 लिया है, हॉर्स का वेट जो है वो W2 लेंगे। अब ग्राउंड इसको एक नॉर्मल रिएक्शन देगी, जस्ट लाइक कार्ट। जैसे कार्ट को R1 दिया था तो सपोज इसको दे रहे हैं, इसको जो नॉर्मल रिएक्शन मिल रहा है ग्राउंड की तरफ से वो है R2। अब हॉर्स ने अपने पैर से ग्राउंड को पुश किया किसी एंगल पे हॉरिजॉन्टल के साथ। सपोज कोई एंगल है, इसको हम मान लेते हैं सपोज थीटा एंगल से जो हॉर्स है ग्राउंड को पुश कर रहा है। अब ग्राउंड इसको फिर से नॉर्मल रिएक्शन देगी, तो वो कौन सी डायरेक्शन में देगी, इस डायरेक्शन में ग्राउंड इसको नॉर्मल रिएक्शन देगी। सपोज दिस इज R। क्लियर। अब देखो, जो ये नॉर्मल रिएक्शन है, H क्या है हमारा, हॉर्स को डिनोट कर रहा है। अब जो R नॉर्मल रिएक्शन है जो ग्राउंड दे रही है हॉर्स को, इसको हम दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व कर सकते हैं। ये जो एंगल है ये एंगल भी क्या होगा, थीटा। जो एंगल ये है वही एंगल क्या होगा, थीटा, ये वाला होगा। तो इस R रिएक्शन को हम दो कंपोनेंट में रिजोल्व करेंगे। ये कंपोनेंट हो जाएगा R कोस थीटा, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, और जो ये हमारा जो कंपोनेंट है ये क्या होगा, R साइन थीटा। क्लियर है, दोनों कंपोनेंट्स क्लियर हो गए। अब देखो, जो R2 है और R साइन थीटा है ये तो वेट के साथ बैलेंस हो रहे हैं। क्लियर। ये क्या कैसे बैलेंस हो रहे हैं, वेट के साथ बैलेंस हो रहे हैं। और T और फोर्स और ये वाला फोर्स T ये आपस में बैलेंस हो रहे हैं। तो इसको फॉरवर्ड कौन लेके जा रहा है, यानी जो R कोस थीटा वाला कंपोनेंट है वो इस कार्ड को खींचने में फोर्स की हेल्प करेगा। तो हमने यहाँ पे जो जो लिया है, हमने क्या क्या लिया है, एक तो लिया है हमने W1, ये क्या है, वेट ऑफ द कार्ट। R1 is normal reaction of ground। कहाँ पे है ये नॉर्मल रिएक्शन, कार्ट के ऊपर, ऑन द कार्ट। क्लियर। उसके बाद W2 इज द वेट ऑफ हॉर्स एंड R2 इज नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड ऑन द हॉर्स। क्लियर है। T क्या है, T इज द टेंशन प्रोड्यूस्ड इन
किसके अंदर, यानी दोनों के बीच के जो हमने ये रस्सी बांध रखी है। क्लियर है। अब जो हॉर्स ने ग्राउंड को पुश किया किस फोर्स के साथ, एफ फोर्स के साथ। सपोज ये एफ फोर्स है, थीटा एंगल पे पुश किया तो नॉर्मल रिएक्शन मिला आर। तो यहाँ पे जो एफ है, एफ क्या है, फोर्स फीट से लगा रहा है फोर्स, अपने पैरों से फोर्स लगा रहा है। और आर क्या है यहाँ पे, नॉर्मल रिएक्शन ऑफ ग्राउंड। क्लियर है। अब आर को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया है। तो दो कंपोनेंट्स क्या है, आर कैन बी रिजोल्व इनटू रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। इनको हम रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स बोलते हैं। वन इज आर कोस थीटा और सेकंड क्या है, आर साइन थीटा। क्लियर है। आर को हमने दो कंपोनेंट्स में रिजोल्व किया है, आर कोस थीटा में और आर साइन थीटा में। अब जो आर साइन थीटा है और R2 है, ये दोनों बैलेंस हो रहे हैं वेट W2 से। लेकिन जो आर कोस थीटा वाला कंपोनेंट है, आर कोस थीटा हेल्प्स द हॉर्स टू मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। बताओ क्लियर है कि नहीं ये बात। देखो बहुत ही इजी है। कैसे हुआ है, इसमें देखो ये कार्ट है हमारी, ये इसका वेट W1, ये इसका नॉर्मल रिएक्शन, दोनों आपस में बैलेंस हो गई। ये वेट W2 हॉर्स का और जो R2 नॉर्मल रिएक्शन है ये आपस में बैलेंस हो गई। दोनों फोर्स T और T ये भी आपस में बैलेंस हो गई। अब हॉर्स ने ग्राउंड को पुश किया F फोर्स से थीटा एंगल पे, तो ग्राउंड ने इसको नॉर्मल रिएक्शन दिया R को हमने दो कंपोनेंट में रिजोल्व किया, R कोस थीटा में और R साइन थीटा में। अब ये दोनों फोर्स तो इसके साथ बैलेंस हो गए वेट के साथ, लेकिन जो आर कोस थीटा है इसको तो बैलेंस करने वाला कोई फोर्स नहीं है इस साइड। तो यानी ये कंपोनेंट क्या करेगा, ये हेल्प करेगा हॉर्स की टू मूव दिस कार्ट। क्लियर।